हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है और फिजिक्स का पढ़ाई चलना भी चाहिए। तो हम लोग विद्युत धारा पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग विद्युत धारा ही शुरू किए थे 12th का, और विद्युत धारा को ही फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज अगला टॉपिक विद्युत धारा में हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग विद्युत धारा। तो माय नेम इज़ MK सिंह और MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग विद्युत धारा शुरू करते हैं, वही शुरू किए थे विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में हम लोग आज जो देखेंगे वो विद्युत परिपथ देखेंगे। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा में आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में देखिए कैसे होता है। विद्युत परिपथ क्या है, देखिए विद्युत परिपथ में एक ये सेल है, यहाँ पर एक आमीटर माइनस प्लस, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसका एक EMF होगा और एक इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, ठीक है। ये की है, ये की है, ये आमीटर है, ये वोल्ट मीटर, सॉरी हिंदी में लिखिए, ये आमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, आमीटर, ये सेल है, सेल है, और ये कुंजी है, की कुंजी, और ये कुंजी है, समझ गए। तो ये आमीटर है, आमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, आमीटर से हम लोग धारा को मेजर करते हैं, धारा के परिमाण को मापते हैं, धारा के परिमाण को मापा जाता। ओहो, तो धारा के परिमाण को मापा जाता है। इससे हम लोग धारा के परिमाण को मापते हैं, परिमाण को मापा जाता है, और इससे वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है ना। इससे हम लोग विभवांतर को मापते हैं। ये सेल है, ये जो है विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, और R जो है वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना। तो ये कुंजी है, आमीटर है, धारा के परिमाण को मापा जाता है, वोल्टमीटर है, विभवांतर को मापा जाता है, कुंजी है, ये आमीटर है, ये विद्युत वाहक बल है, R जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल है और ये सेल है, देख लिए। तो ये विद्युत परिपथ देखे हम लोग, ये क्या है, एक विद्युत परिपथ है जिसमें वोल्टमीटर है, आमीटर है, ये रसिस्टर है R जिसका रेसिस्टेंस R है, ये प्रतिरोधक है ना, प्रतिरोधक रसिस्टर जिसका प्रतिरोध R है। R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, R जो है क्या है, प्रतिरोध है। तो देख लिए, तो हम लोग देख लिए वोल्टमीटर है, विभवांतर को मापा जाता है, आमीटर है, धारा के परिमाण को मापा जाता है, ये विद्युत वाहक बल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल है प्लस माइनस, और ये प्रतिरोधक है। R क्या है, एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R है, जिसका प्रतिरोध क्या है, R है, ठीक है। अब देखिए, अब I बराबर क्या हो जाएगा, धारा I है, यहाँ धारा है, I क्या है, धारा है। तो धारा I बराबर हो जाएगा आपको ये E बटा
ई बटा आर प्लस आर, आर प्लस आर। धारा अब I बराबर ई बटा आर प्लस आर हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस आर, तो ई इक्वल टू आई आर अब प्लस आई आर। अब ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, तब E बराबर हो जाएगा V प्लस आई आर और E माइनस V बराबर आई आर। तो इसको हम लोग बोलेंगे लुप्त वोल्ट, लुप्त वोल्ट बोलेंगे इसको। तो लुप्त वोल्ट बराबर हो गया, लुप्त वोल्ट बराबर हो गया E माइनस V बराबर आई आर। इसी को लुप्त वोल्ट कहा जाता है। तो लुप्त वोल्ट हो गया हमारे पास लुप्त वोल्ट कि ई माइनस वी बराबर आई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, लुप्त वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुप्त वोल्ट बोलते हैं। अब देखिए, अब केस 1 देखते हैं इसमें लुप्त वोल्ट में। तो लुप्त वोल्ट में जब I बराबर 0 होगा, अब यहाँ पर I बराबर 0 होगा, तब क्या हो जाएगा, E बराबर V का हो जाएगा। मतलब विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा विभवांतर के, विद्युत वाहक बल विभवांतर के हो जाएगा। लेकिन जब I 0 नहीं होगा तो ये लुप्त वोल्ट के अंतर्गत आता है। तो इससे हम लोग देख लिए कि जब I बराबर 0 होगा तो E बराबर भी विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो यही लुप्त वोल्ट E माइनस वी बराबर आई आर होता है। लुप्त वोल्ट को हम लोग E माइनस वी इक्वल टू आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब I 0 होता है तो E बराबर भी विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है, इसको मिटा देते हैं। लिख लिए आप लोग, लिख लिए, इसको नोट कर लिए, ठीक है, कर लिए, मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ पॉइंट नोट कीजिए कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है तब E बराबर भी अर्थात विद्युत वाहक बल बराबर होता है विभवांतर। सेकेंड पॉइंट, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होता है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तब विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है ना। तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तब विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तब विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है। लेकिन जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है तब विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होता है। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तब विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि किसी सेल से धारा विद्युत वाहक बल के कारण ही प्राप्त होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि विद्युत वाहक बल इक्वल टू
W/Q होता है। पांचवा पॉइंट, विद्युत वाहक बल का विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट भी होता है ना। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये सब सारे पॉइंट को नोट कर लिए कि जब हम लोग देख लिए कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है तब ईवी के बराबर होता है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तब विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है। किसी सेल से धारा विद्युत वाहक बल के कारण ही प्राप्त होता है। विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। इसको मिटा दें, नोट कर लिए होंगे नोट आप लोग, मिटा दे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए विद्युत वाहक बल का बीमा जो होता है वह mL²T-2/AT। तो बीमा होता है mL²T-3A-1। तो इसका बीमा mL²T-3A-1 ही होता है बीमा। ठीक है, इसका बीमा विद्युत वाहक बल का। तो ये था आपको विद्युत वाहक बल। ये क्या था आपका विद्युत वाहक बल, हम लोग देख लिए, और विद्युत परिपथ भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए। ठीक, चलिए अब हम लोग को देखना है सेलों का संयोग। हम लोग को देखना है सेलों का जोड़। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सेलों का जोड़। तो सेलों का जोड़ में है सेलों का श्रेणी क्रम जोड़। दूसरा सेलों का समानांतर क्रम जोड़। और तीसरा सेलों का मिश्रित जोड़। तो तीन पढ़ना है, सेलों का श्रेणी क्रम जोड़, सेलों का समानांतर क्रम जोड़ और सेलों का मिश्रित जोड़ पढ़ना है हम लोग को। तो पहले हम लोग देखते हैं सेलों का जोड़ में सेलों का श्रेणी क्रम जोड़ देखते हैं हम लोग। सेलों का श्रेणी क्रम जोड़ पहले हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लिए। तो चलिए अब सेलों के जोड़ में सेलों का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, सेलों का श्रेणी क्रम जोड़। तो सेलों का श्रेणी क्रम जोड़ क्या है? तो श्रेणी क्रम में हम लोग इस सेल को ऐसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बहुत सारे सेल को, एन सेल को श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। तो सेलों के श्रेणी क्रम जोड़ को हम लोग ऐसे, तो सेलों के श्रेणी क्रम जोड़ में हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं। एन सेल को अब कुल विद्युत वाहक बल
केस 1, जब R इज मोर ग्रेटर देन NR, तब R को नगण्य मान लेंगे, तब NR को नगण्य मान लेंगे। जब R इज मोर लेस देन, ये मोर ग्रेटर देन है, R इज मोर ग्रेटर देन NR, जब R जो होगा NR से बहुत बड़ा होगा तब NR को नगण्य मान लेंगे, NR को हम लोग नगण्य मान लेंगे। इस स्थिति में I बराबर होगा NE/R, जो लाभदायक होगा, क्योंकि हमको N सेल से धारा प्राप्त होगा। लाभदायक होगा क्योंकि N सेल से धारा प्राप्त होगा। लाभदायक होगा क्योंकि N सेल से धारा प्राप्त होगा। फिर केस सेकंड में हम लोग आते हैं। केस सेकंड में जब NR इज मोर ग्रेटर देन R, तब R को नगण्य मान लेंगे, तब R को नगण्य मान लेंगे, तब I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर हो जाएगा आपको N एप्सिलॉन बटा NR, N एप्सिलॉन बटा NR बराबर एप्सिलॉन करें NE/NR बराबर E/R, है ना। तो यहाँ ये लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सेल से धारा प्राप्त होगा, है ना। तो लाभदायक नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सेल से धारा प्राप्त होगा, देख लिया। और ये लाभदायक होगा जब R ग्रेटर देन होगा तो NR को नगण्य मान लेंगे तो लाभदायक होगा, ठीक है। इसको मिटा दें। तो ये था सेलों का श्रेणी क्रम संयोग। क्या था? सेलों का श्रेणी क्रम संयोग। मिटा दें, लिख लिए, मिटा दें, ठीक है। अब देखिए सेलों का, अब देखते हैं समानांतर क्रम संयोग। ये था सेलों का श्रेणी क्रम संयोग। अब सेलों का समानांतर क्रम संयोग हम लोग देखते हैं। सेकेंड, सेलों का समानांतर क्रम जोड़, सेलों का समानांतर क्रम जोड़। तो समानांतर क्रम जोड़ में क्या होता है? देखिए इसमें हम लोग बहुत सारे सेल को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। बहुत सारे सेल को इसमें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। बहुत सारे सेल को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। है ना। इंटरनल रेसिस्टेंस R EMF, ये बहुत सारे सेल को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस सेलों का समानांतर क्रम संयोग हुआ, इसको हम लोग सेलों का समानांतर क्रम संयोग कहते हैं। इसमें बहुत सारे सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसका EMF, जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध जो है वह R है ना। विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। अब देखिए समानांतर क्रम संयोग में बहुत सारे सेल को जोड़ा गया है। इस स्थिति में क्या होगा? अगर N सेल को जोड़ा गया है, M सेल को जोड़ा गया है, अगर M सेल को, तब कुल, यहाँ देखिए कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? कुल विद्युत
वाहक बल जो आपका होगा वो E होगा, और कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 1 कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 1/RP, चूँकि समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो 1/R 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 N तक, तो 1/RP बराबर हो जाएगा N/R, तो RP बराबर हो जाएगा R/N। यहाँ RP बराबर क्या हो जाएगा आपका R/N, है ना। तब I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा E बटा R प्लस R/N, E बटा R प्लस RP, R प्लस RP लिख सकते हैं इसको। तब इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो I बराबर हो जाएगा E बटा R प्लस R/N। फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ले आते हैं इसको, यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ लाते हैं, तो I बराबर हो जाएगा आपको NE बटा NR प्लस R। अब देखिए केस 1, जब NR इज मोर ग्रेटर देन R, जब बहुत बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा का चिन्ह है, ये चिन्ह है बहुत बड़ा का चिन्ह है। जब NR बहुत बड़ा होगा R से, जब NR R से बहुत बड़ा होगा तब R को नगण्य मान लेंगे, R को क्या मानेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो I बराबर NE बटा NR कैंसिल, तो I इक्वल टू E बटा R। लाभदायक नहीं होगा, लाभदायक नहीं होगा, ये लाभदायक नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक ही सेल से धारा प्राप्त होगा, क्योंकि एक ही सेल से धारा प्राप्त होगा। ये लाभदायक नहीं होगा क्योंकि एक ही सेल से धारा प्राप्त होगा। केस सेकेंड, जब R इज मोर ग्रेटर देन NR, तब NR को नगण्य मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, तो मिटाते हैं, इधर मिटा दे, लिख लिए आप लोग, लिख लिए, इधर मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस स्थिति में, सो देखिए, तो इस स्थिति में NR को नगण्य मान लेंगे तो I बराबर NE बटा R, NE बटा R, NR को NE बटा R हो जाएगा। तब लाभदायक होगा क्योंकि लाभदायक होगा, साफ साफ लिखिए, लाभदायक होगा क्योंकि N सेल से धारा प्राप्त होगा, है ना। अब देखिए, तो ये था सेलों का समानांतर क्रम संयोग। ये क्या था, सेलों का समानांतर क्रम संयोग। लिख लिए इसको, लिख लिए, नोट कीजिए जल्दी। लाभदायक नहीं होगा क्योंकि एक ही सेल से धारा प्राप्त होगा। N जब ग्रेटर देन N जब R होगा तो NR को नगण्य मान लेंगे। इस स्थिति में ये आएगा जब लाभदायक होगा, N सेल से धारा प्राप्त होगा, मिटा दे, ठीक है। चलिए अब देखिए सेलों का, हम लोग देखते हैं सेलों का मिश्रित संयोग, सेलों का मिश्रित जोड़ देखते हैं, सेलों का मिश्रित जोड़। अब देखते हैं सेलों के जोड़ में थर्ड, सेलों का मिश्रित जोड़, सेलों का मिश्रित जोड़ देखते हैं। अब इसमें मिश्रित जोड़ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सो देखिए। इसमें हम लोग श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों संयोग को एक साथ लिया जाता है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम
दोनों संयोग को एक साथ लिया जाता है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, दोनों संयोग को एक साथ लिया जाता है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, दोनों संयोग को एक साथ लिया जाता है। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, दोनों संयोग को हम लोग क्या है, एक साथ लिया जाता है। इसमें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, दोनों संयोग को हम लोग एक साथ लेते हैं, एक साथ लेते हैं। समझ गए? सेलों के श्रेणी क्रम संयोग में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम सबको एक साथ लेते हैं। ई इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध आर, ई आंतरिक प्रतिरोध आर आर आर, ई आंतरिक प्रतिरोध आर आर आर, ई आंतरिक प्रतिरोध आर आर आर। ठीक है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध हुआ। तो ये हो गया सेलों का मिश्रित संयोग। इसको हम लोग सेलों का मिश्रित संयोग कहते हैं। मिश्रित संयोग में हम लोग एन सेल को हम लोग, ये एन सेल हुआ, ये एन सेल और ये एम हो गया, है ना। अब इसमें आई बराबर क्या होगा, अब देखिए, तब इसमें कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा एन ई हो जाएगा। चूंकि एन ई इसका हुआ, एन ई इसका, एन ई इसका, एन ई इसका, समानांतर क्रम में सब एन ई हो जाएगा। समानांतर क्रम में सब एन ई हो जाएगा। इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी समानांतर क्रम में एन ई हो जाएगा। और आर पी बराबर हो जाएगा कितना, और कुल, अब कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, आंतरिक प्रतिरोध 1/RP बराबर एक का NR, फिर समानांतर में तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट 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 में चला जाएगा 1/NR कहाँ तक चला जाएगा, 1/NR M तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, M तक। कहाँ तक जाएगा, ये M तक। तो 1/RP बराबर हो जाएगा M/NR। तो RP बराबर हो जाएगा आपको NR/M। RP बराबर आ गया NR/M। चूँकि M तक चला जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, M तक। अब देखिए, जब M तक जाएगा तब फिर क्या होगा, तब I बराबर कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा, इसमें I जो धारा का हम लोग देख रहे हैं, I धारा, तो I बराबर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर प्लस माइनस, इसी ढंग से प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो I बराबर हो जाएगा आपको कुल आंतरिक प्रतिरोध N E/R प्लस, इसमें एक ये जोड़ दीजिए, रेसिस्टर नहीं जोड़े हैं इसमें जोड़ दीजिए एक, तो ये हो जाएगा R, है ना। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा कितना, ये R हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर I बराबर कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा आपको NE/R प्लस RP। तो I बराबर हो जाएगा NE/R प्लस, और RP का मान कितना आया, RP आपको कितना आ गया, तो RP आया NR/M। तो I बराबर हो जाएगा MNE/MR प्लस NR, ये I का मान आ जाएगा, MR प्लस NR/M, तो RM, ठीक है, प्लस NR RM M, तो I बराबर आ जाएगा, धारा का मान ही आ जाएगा। I धारा का मान आपका इतना आएगा, I धारा का मान ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, लिख लिए आप लोग, लिख लिए, ठीक है, मिटाते हैं इसको। आप देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए। अब इसमें भी केस 1, इसमें भी हम लोग आते हैं केस 1।
तो केस 1 में क्या हो जाएगा, तो केस 1 में इसमें भी जब एम आर इज़ मोर ग्रेटर देन एन आर, मोर बहुत बड़ा होगा एन आर से, तब एन आर को नगण्य मान लेंगे, एन आर को नगण्य मान लेंगे। जब एम आर बड़ा होगा एन आर से तो एन आर को नगण्य मान लेंगे। तो आई इक्वल टू एम एन ई बटा एन आर, है ना, बटा एम आर। एम से एम कैंसिल, तो आई बराबर बटा आर आ जाएगा। अब फिर हम लोग आते हैं केस में एम आर, तो एन ई, एम आर कट गया तो एन ई बाई आर, ठीक है। अब केस सेकेंड, जब एन आर जो होगा बहुत बड़ा होगा एम आर से, जब एन आर, तब एम आर को नगण्य मान लेंगे। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, तब आई बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में आई बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए एम एन ई बटा एम आर, एन आर तो एम आर, तो एम आर हो जाएगा। चूँकि एन आर को एन आर, एम आर नहीं एन आर, तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू एम बटा आर आ गया, है ना। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, एम बटा आर। चूँकि एन से एन कैंसिल हो गया, यहाँ भी एन से एन कैंसिल हो गया, तो आर इज़ बड़ा था तो एम आर को लिए थे, तो एम आर तो एन आ गया, इसमें कैंसिल हो गया। एन आर को लिए तो एन आर, तो ये एन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये सेलों का था जोड़, सेलों का समानांतर क्रम, सेलों का श्रेणी क्रम जोड़, सेलों का समानांतर क्रम जोड़ और सेलों का मिश्रित जोड़ था, ठीक है। तो ये 3 जोड़ हम लोग सेल का देख लिए। मिटा दे, नोट कर लिए नोट, ठीक है। तो हम लोग देख लिए सेलों का श्रेणी क्रम संयोग, समानांतर क्रम संयोग और मिश्रित संयोग। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, ठीक है।